बोले गंगा मैया की जय। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर। गंगे तेरे स्मरण मात्र से शीतल मन हो जाता है, शीतल मन हो। एक बार भी नाम लिए से, एक बार भी जन्म मरण हट जाता है, जन्म मरण हट। कानों में सुख देने वाला, कानों में सुख, गंगा नाम तिहारा हो, गंगा नाम तिहारा हो। अंत समय में मेरे मुख में, अंत समय में नाम अमृत का प्याला हो, नाम अमृत का। गंगा जी तो इतनी पवित्र हैं, कोई नाम भी बोल दे है? तब भी मुक्ति दे देती। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। गंगा के समीप में ही नहीं, गंगा से सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ भी व्यक्ति जो गंगा 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 ये नाम बोल देता, मुच्यते सर्व पापेभ्य, वो सब पापों से मुक्त हो जाता। और विष्णु लोकम सगच्छति, वो विष्णु लोक जाता है, नारायण लोक को जाता है। तोमर जी कहते हैं कि पिशाच मोचन नामक एक प्राचीन कथा का वर्णन करते हैं, तुम सावधान होकर के सुनो। ये अप्सराएं अप्सराओं की कन्याएं भी सुने और तुम्हारा बेटा अग्नि भी श्रवण करे। हमारी कृपा से इनको स्मृति लाभ भी होगा और पिशाच योनि से मुक्ति भी होगी। पूर्व काल में दया के सागर देवदत्ति नाम के एक वैष्णव ने पिशाचों को मुक्त किया था। और इस प्रकार यहाँ पर वेद नीति फिर प्रश्न करते हैं अगले अध्याय में। यहाँ आज 17वां अध्याय परिपूर्ण होता है। श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे माघ मास में दिलीप वशिष्ठ संवादे सप्तदशोऽध्याय, 17वें अध्याय की यहाँ कथा परिपूर्ण हुई और इसके पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। 18वें अध्याय में वेद निधि आज लोमस ऋषि से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि कुत्र स्थित कस्य पुत्रो, कुत्र स्थित कस्य पुत्रो नियमः कोस्य भाजप, येन वा वैष्णवो वृद्धः कः पिशाचस्तु मोचिता। हे ब्राह्मण देवता, पुत्र स्थित देवदत्ति नाम का जो वैष्णव है जिसने पिशाच को मुक्त किया था, वो कहाँ रहता है?
कस्य पुत्र, वो किसका पुत्र था, उसका नियम क्या था, वो क्या जप करता था, वो वैष्णव कैसे हुआ था, उसने किस पिशाच को मुक्त किया था। हे मामू ने ये सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक हमारे प्रति वर्णन करने की कृपा कर। आपकी कृपा से अतीव पुण्यदायक इस कथा को हम सुनेंगे। लोमस उवाच, लोमस ऋषि कहते हैं, हे वेदनी, लाक्ष के पवित्र स्रोत सरस्वती के शुभ्र तट पर पर्वत के ऊपर उस देवद्युति का निवास था। वहाँ पर नाना प्रकार के औषधियों के, फलों के, पुष्पों के वृक्ष लगे हुए थे। तालाब में मंदबिनी कोमल ध्वनि से सारस वहाँ नित्य कूजते थे, कोयल कूकती थी, भंवरे गुंजार करते थे, तोता मैना के शब्द से वह वन शब्दायमान था। वहीं पर ये सिद्ध निवास करते थे। विशेष क्या कहें, चैत्ररथ वन के समान वो वन आनंदजनक था। ये सौमित्र विप्र के पुत्र थे। इनको लक्ष्मीपति नारायण भगवान से वरदान प्राप्त हुआ था। ये सदैव आत्मनिग्रह करने वाले महात्मा थे। बड़े बड़े कठिन कठिन नियमों का पालन करते, व्रत करते, पितर और देवताओं को संतुष्ट किया करते थे। जप तप करते करते उस वन में इनको 1000 वर्ष बीत गए। इतना तेजस्वी थे कि उनका तेज कोई भी सहन नहीं कर पाता। वेद सूक्त की विधि से भगवान की पूजा करते थे। एक बार वैशाख की एकादशी के दिन आनंद में मग्न श्री हरि भगवान की पूजा करके बड़ी विचित्र स्तुति ये करने लगे। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवादिदेव श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ होकर के इनके समक्ष उपस्थित हुए। जब उस ब्राह्मण ने गरुड़ के ऊपर आरूढ़ मेघ के समान नीली छवि वाले, चतुर्भुज और बड़े बड़े नेत्र वाले, समस्त आभूषणों से अलंकृत भगवान को प्रत्यक्ष देखा तो उसके शरीर में रोमांच हो गया। नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। अपने आप को कृतकृत्य मान करके भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। तब भगवान वैष्णव मुनि से प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ तुम हमारे भक्त और हमारे आश्रित हो। तुमने अखिल कर्मों का परित्याग कर दिया है। तुम्हारे स्वभाव मेरे लिए ही है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में लगा रहता है। हम तुम्हारे द्वारा किए गए स्तोत्र से प्रसन्न हुए। अतः हे निष्पाप, तुम हमसे वरदान मांगो। हरि के ऐसे वाक्य को सुनकर वह तपस्वी कहने लगा कि हे देवादिदेव, हे कमल नयन,
आपने अपनी माया से देह धारण किया है। आपके दर्शन से अधिक और क्या हो सकता है? अरे इसके लिए तो बड़े बड़े देवता, ब्रह्मादि देवता तरसते हैं आपके दर्शन के लिए। वो मुझे मिल गए। हे प्रभु, मैं एक ही चीज चाहता हूँ, ये जो संसार का ममत्व है ये फांसी का फंदा है, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। मुझे तो अपने सभी कर्मों का फल प्राप्त हो गया है, आपके दर्शन मिल गए हैं जगन्नाथ, क्या मांगू? आपके जो चरण कमल है वे सदैव मेरे हृदय में आज स्थित रहे। हे प्रभु, मैं तो केवल आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी अचल भक्ति मुझे प्राप्त हो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ऐसा ही होगा। अब तुम्हारे तप में कोई विघ्न और किसी प्रकार का बाधा उपस्थित नहीं होगी, और तुम्हारे निर्माण किए गए इस स्तोत्र को जो मनुष्य पढ़ेंगे उनके हृदय में हमारी दृढ़ निश्चल भक्ति होगी, और उनके संपूर्ण धर्म कृत्य भी अंगों सहित परिपूर्ण हो जाएंगे, और ज्ञान में उनकी निश्चल निष्ठा होगी। ऐसा कह करके देवादिदेव श्री जनार्दन भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। उसी दिन से देवद्युति भी नारायण की भक्ति में तत्पर हो गए। इस प्रकार श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे माघ महात्म्ये दिलीप वशिष्ठ संवादे देवद्युति वर प्रदानम नाम 18वां अध्याय 18वें अध्याय की किताबी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।